Hello everyone, welcome back to my channel Miss Medicine. This is part 2 of UPSC CMS 2023. It includes surgery, OBGY and PSM. और जो लास्ट पार्ट था, अगर आप लोगों ने देखा हो फर्स्ट पार्ट, उसमें 7th क्वेश्चन में लार्ज आर्टरीज के बारे में पूछा गया है। उसका आंसर है जाइंट सेल आर्टराइटिस, जो कि ऑप्शन है सी। वो मैंने ए किया हुआ है उस वीडियो में, तो आप लोग करेक्ट कर लेना अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो। Okay, so before starting, if you are new here, this is Dr. Garima and please do subscribe the channel. So let's get started. The ratio of the type 1 and type 3 collagen during maturation of collagen in remodeling phase is 4:1. ये किसका है? एनाटॉमी में आता है, हिस्टोलॉजी में है ना। और किस में आएगा? इनमें से ओबीजी में आएगा, ओबीजीवाई में आएगा, सर्जरी में आएगा, पीएसएम में आएगा, बताओ। ठीक है, चलो ये तो टॉपिक से अलग क्वेश्चन हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गैस गैंग्रीन इज करेक्ट? It is caused by Clostridium perfringens, a gram-positive anaerobic spore-forming bacilli. Next question आया था, the term Compartesian curve is related to which of the following tumor? Next question of 5-year-old male which comes with the left-sided scrotal swelling which has no cuff impulse and does not reduce on compression or lying down, but the parents give a definite history that swelling is absent in the morning and comes by in the evening. The best treatment is herniatomy. मीन्स हर्निया है उसको, है ना। दो बार रीड करना क्वेश्चन अगर नहीं समझ आता है तो, बट ऐसे ही टिक मत लगा देना क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वही नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25-year-old gentleman complains of dragging pain in the scrotum. Okay. The examination reveals the scrotum full of bag of worms, means varicocele, which disappears on lying down. The usual first line option for the relief is percutaneous embolization of gonadal vessels. Next question, a malnourished 60-year-old man underwent emergency surgery for strangulated sigmoid volvulus. After a section of the sigmoid colon, a colostomy was fashioned. The post-operative period was stormy and he developed a painful calf swelling in right lower limb. The most probable diagnosis is surgery हुई है उसकी, मीन्स बेड पे होगा वो पेशेंट, है ना। बेड पे होगा तो क्या होगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट टू साल्मन पैच। साल्मन पैच में क्या होता है? इमेज दी जाती है, रेड रेड एरिया होता है, राइट। क्या होता है? हेमेंजियोमा होता है, हाँ होता है। इट्स यूजुअल साइट इज नेप ऑफ नेक, हाँ होती है। कॉमन होता है चिल्ड्रन में, यस होता है। ये सारी तीनों चीज़ें जो है सही है। अगर ये बढ़ रहा है तो फिर आगे हमें दिखाने की जरूरत है पीडियाट्रिशियन को, अगर नहीं है तो, या सर्जन को। अगर नहीं बढ़ता है, वैसे वैसे तो आई थिंक ये रिग्रेस हो जाता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ क्लीपल ट्राउने सिंड्रोम? क्यूटेनियस नेवुस होता है, यस होता है। वेरिकोज वेन प्रेजेंट होते हैं, यस होती है। एंड सॉफ्ट टिश्यू हाइपरट्रॉफी होती है, यस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिकी माउस साइन ड्यूरिंग बीमोर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड इमेजिंग कंप्राइज। मिकी माउस साइन काफ़ी बार अल्ट्रासाउंड में भी आया है क्वेश्चन, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आता है नीट पीजी में। आंसर है कॉमन फेमोरल वेन, कॉमन फेमोरल आर्टरी एंड ग्रेट सेफेनस वेन। Next question is, 60-year-old tobacco chewer and heavy beady smoker comes with the diminished mouth opening and occasional spitting of blood mixed with the saliva. Okay. Oral examination revealed a white buccal mucosa. क्या हो जाएगा? With a bright red velvety. White सिर्फ white दिया होता तो क्या हो जाता? ल्यूकोप्लैकिया, लेकिन साथ में रेड भी दिया गया है, तो मतलब क्या है? इराइथ्रोप्लैकिया। कोलार स्टड किस में दिखता है? एब्सेस किस में दिखता है? ट्यूबरकुलोसिस में। The best cosmetic result following breast reconstruction is achieved with TRAMSE, transverse rectus abdominis myocutaneous flap. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइकोबेजोर? क्या क्या सही है? हेयर बॉल होता है स्टमक में, यस होता है। साइकेट्रिक पेशेंट्स में होता है, यस होता है। एंड कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? ब्लीडिंग, परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग थायरोग्लोसल डक्ट? आर Okay, first one, it is situated in midline of the neck. Yes. It is treated with a cyst trunk operation. Yes.
It may be only functioning thyroid tissue in the body. Yes. Next question है, the inferior rectal artery is a branch of internal pudendal artery. दोनों ही करेक्ट है ना? सर्जरी का क्वेश्चन है और एनाटमी का। वैसे मोस्टली सिर्फ 9 सब्जेक्ट्स आते हैं, मतलब करने जो ज़रूरी है मैं बता देती हूँ। इसमें तो दिए हुए हैं, उसमें था पहले वाले पार्ट में मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स, ये तो 2 हो गए, तीसरा सर्जरी, ओबीजीवाई 4 और पांचवा प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये 5 मेन है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं? माइक्रो करनी है, फार्मा करनी है, पैथो करनी है, डर्मा करनी है, एनेस्थीसिया करनी है एंड साइकेट्री करनी है। ये आपने देख लिया कि साइकेट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन मेन 5 सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए, साथ में कुछ कुछ वो भी देख लेना। ओके 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 ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम करेक्टराइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग? सही सही बताना है, इसमें एक्सेप्ट का नहीं आता, इनकरेक्ट का नहीं पूछते हैं अब तक तो, जितने मैंने क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन करेक्ट वाले आते हैं तो अच्छे से पढ़कर जाना है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें ये करेक्ट है या नहीं है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या क्या आ जाएगा? This is fulminating gastric ulcer? Yes. Recurrent ulceration despite treatment? Yes. And non-beta isolate tumor of pancreas? Yes. Which one of the while managing esophageal perforation, which one of the following factors favor non-operative management? ईसोफेगियल परफोरेशन को हम मैनेज करें, इसमें से कौन से जो फैक्टर हैं जो नॉन ऑपरेटिव को मैनेज करते हैं, फेवर करते हैं कि ऑपरेट नहीं करना है? फर्स्ट, परफोरेशन बाय अ फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप? यस, फेवर करता है। परफोरेशन इनटू मीडियस्टियम हो सकता है, एंड द लास्ट वन, परफोरेशन इनटू स्मॉल सेप्टिक लॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू मैकल्स डाइवर्टिकुलम के बारे में सही सही बताना है? इट रिप्रेजेंट्स अ persistent remnant of the vitello-intestinal duct. Yes. It is most common found on the antimesenteric border of ileum. Yes. Ileum. Yes. Heterotropic mucosa is present in 20% of patients. Yes. Next question आ जाता है, which one of the following statements are correct with the regard to familial adenomatous polyposis? के बारे में सही बताना है। It is associated with mutation of APC gene located on the short arm of the chromosome 5. Yes. It is associated with the 100% lifetime risk for the development of colorectal carcinoma. Yes. And congenital hypertrophy of retinal pigment epithelium is present in half of the cases of familial adenomatous and polyposis. Yes. Next question आया था, which one of the following statements with regard colorectal carcinoma? सारे के आंसर पढ़ लेना यार, क्योंकि नीट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ साथ सारे के आंसर पढ़ लेना। Which one of the following statements with regard to colorectal carcinoma are correct? Left-sided colorectal carcinoma presents with bleeding per rectum? Yes, correct. Right-sided colorectal carcinoma presents with iron deficiency anemia? Yes, correct. And the last one, colonoscopy is the investigation of choice for suspected colorectal carcinoma. लेकिन राइट साइडेड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन नहीं होता है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड ज़्यादा कॉमन होता है। लेफ्ट साइड कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन होता है राइट साइड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज इज करेक्ट? सही बतानी है। पेरी एनल डिजीज इज कॉमन इन द क्रोन्स डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीट बेल्ट सिंड्रोम द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग इज? सीट बेल्ट सिंड्रोम मतलब जब ट्रॉमा होता है, इंजरी होती है, तो कौन सी साइट होती है मोस्ट कॉमन जहाँ से ब्लीडिंग होती है? मेजेंट्री। काफ़ी बार क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन है। अगर मेजेंट्री ना हो तब आई थिंक स्प्लीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ एक्सोरेटिव असाइटिस इज पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंक्स टेकन ब्लैकमोर ट्यूब इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वेरिसेल ब्लीडिंग? आई थिंक इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है ना। Which one of the following statements is correct regarding EFAST in trauma? It is a technique to assess free fluid in the abdominal cavity, thoracic cavity, and pericardium. Yes. Next question, the most common benign tumor of the liver is hemangioma. एडिनोमा मत करना, हेमेंजियोमा करना। अगर ये पूछते हैं कि OCP वाली पेशेंट है, फीमेल है, तो करना एडिनोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट position to palpate the minimal enlargement of spleen is palpation of left subcostal area in the right lateral decubitus position. A 47-year-old man comes to surgery OPD with a history of recurrent episodes of UTI. He gives history of the urine being frothy and occasionally have bubbles.
The probable diagnosis is colovesical fistula. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन द नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस. हकीम्स ट्रायड आता है, इसमें क्या आता है? हकीम्स ट्रायड. इनकंटिनेंस, कॉग्निटिव डिक्लाइन, और साथ में क्या होता है? एब्डोमन से रिलेटेड. यूरिनरी इनकंटिनेंस आता है ना, यूरिनरी इनकंटिनेंस आ गया. कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसमें कौन सा ट्रायड होता है? हकीम्स ट्रायड होता है नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस में. Next question, a young 28-year-old male was operated for duodenal ulcer perforation peritonitis. After having recovered well from the 5 days, he developed high fever with chills and symptoms of toxemia. He developed right shoulder tip pain and intractable hiccups. The most likely diagnosis is subphrenic abscess. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द लैरिंक्स. लैरिंक्स से क्या क्या फंक्शन है? फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट, यस है. फोनेशन है, रेस्पिरेशन है, लेकिन एड्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड नहीं है. लैरिंक्स नहीं होता है एड्स इन स्वेलोइंग ऑफ फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कंसीडर द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स. ओके, कौन सा क्लिनिकल फीचर है? लेकिन किसके किसके? कोड़ा इक्विनस सिंड्रोम के. लो बैक पेन होता है, सैडल एनेस्थीसिया. Which one of the following are included in the classical clinical presentation of pericardial tamponade के clinical presentation क्या क्या है? Tachycardia है, muffled heart sound और decreased arterial pressure है. Next question है which one of the following drugs is a long acting local anesthetic agent is bupivacaine. Next question, a patient with head injury with a Glasgow coma scale of 10 is classified as moderate injury. Massaoka staging is used for staging of thymoma. Gas gangrene results in crepitus in tissues and a sweet-smelling brown exudate is caused due to infection by Clostridium perfringens. Which one of the following are the common complications associated with enteral nutrition in post-operative patients? Tube malposition, displacement, diarrhea, constipation, and electrolyte imbalance. The daily requirement of iron during second half of the pregnancy is 6 mg per day. Carbohydrate metabolism in normal pregnancy shows fasting hypoglycemia. Next question, a typical case of iron deficiency anemia in pregnancy will show which one of the following? HP less than 10 gram, PCV less than 30 gram, microcytic hypochromic pictures on the peripheral blood smear. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड सब्सटीट्यूट्स के बारे में सही से बताना. दे आर बायोमाइमेटिक यस. दे आर मेड फ्रॉम perfluorocarbon emulsions, yes. They are hemoglobin based, yes. लेकिन they are not extensively used in war injuries. ओके, ये बता दिया ना मैंने. टिपिकल केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेगनेंसी विल शो विच वन ऑफ द फॉलोइंग. क्या देखेगा? एचबी लेस देन 10 ग्राम्स, PCV less than 30% and microcytic hypochromic picture on peripheral blood smear. Next question है ischemic reperfusion syndrome is characterized by hypoxia and activation of inflammation. Ischemia means ऑक्सीजन की कमी है तो hypoxia होगा, right? इजी था ये क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मोलार प्रेगनेंसी. मोलार प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ एमेनोरिया एंड वेजाइनल ब्लीडिंग, यस होती है. पेशेंट एक्सेसिव वोमिटिंग, हाँ हो सकती है. एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सपल्जन ऑफ ग्रेप लाइक वेसिकल्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है. Which one of the following vaccines can be used to a pregnant woman? Can be given to a pregnant woman? कोविड वैक्सीन दे सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस दे सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दे सकते हैं, और कौन सी दे सकते हैं? रैबीज वैक्सीन भी दे सकते हैं, येलो फीवर की वैक्सीन भी दे सकते हैं. और अगर क्वेश्चन पूछ जाए लाइव वाले, जो लाइव वैक्सीनेटेड होते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन होते हैं, येलो फीवर वाली दे सकते, येलो फीवर वाली दे सकते हैं. और कौन सी नहीं दे सकते? MMR, मीजल्स नहीं दे सकते, मम्स नहीं दे सकते, रुबेला नहीं दे सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग एक्यूट मास्टाइटिस. इट यूजली अकर्स इन फर्स्ट 2 to 4 वीक्स पोस्टपार्टम के बाद. फर्स्ट 2 to 4 वीक्स में होता है ये. और क्या है? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क शोज ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 10⁻⁶ per ml एंड बैक्टीरियल काउंट, ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स और बैक्टीरियल काउंट बड़े होते हैं एक्यूट मास्टाइटिस में. और क्या होता है? एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इन्फेंट्स नोज एंड थ्रोट होता है. कॉमन ऑर्गेनिजम्स आर बैक्टीरियोइड्स, इकोलाई, क्लेबिसिया नहीं, स्टेफोरियस होता है ना. यस.
Which one of the following are the characteristics of true about pain? True labor pains. Labor pain के बारे में सही बताना है. Intensity and duration of contraction increase progressively. Yes. Progressively effacement dilatation of the cervix. Yes. And formation of bag of four waters. Yes. Pain is confined to lower abdomen, groin. नहीं. Next question आ जाता है. As per the classification of obstetric anal sphincter injury, okay, tear of greater than 50% of external anal sphincter is of 3B 3B डिग्री में आ जाएगा. लेकिन ये कब होता है? एपिसियोटोमी के दौरान, है ना. एपिसियोटोमी के दौरान होता है, या अगर कोई होम वजाइनल डिलीवरी होती है और इन्हें कंडक्ट नहीं करना आता और रप्चर ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर द पार्ट ऑफ द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. इंजेक्शन देंगे ऑक्सीटोक्सिन 10 यूनिट IM विद इन 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी. यस. कंट्रोल करेंगे कोड ट्रैक्शन, डिलेड कोड क्लैंपिंग करेंगे एज पर इंडिकेशन. लेकिन इंजेक्शन ऑक्सीटोक्सिन IM देंगे बर्थ ऑफ द फर्स्ट ट्विन इन ट्विन प्रेगनेंसी में नहीं, दोनों ट्विन की प्रेगनेंसी होने मतलब डिलीवर होने के बाद तब हम ऑक्सीटोक्सिन देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द लैक्टेशन फेलियर आफ्टर द डिलीवरी. के बाद क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं लैक्टेशन फेलियर के? इनफ्रीक्वेंट सकलिंग हो सकता है, डिप्रेशन और एग्जाइटी हो सकता है, पुरपेरियम में जो होता है, और प्रोलैक्टिन इनहिबिशन. इसमें कौन सा होता है, कब होता है? जब हाइपर प्रोलैक्टिन वो जो कौन सी ग्लैंड होती है, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया हो जाता है. प्रोलैक्टिन जब क्या हो जाता है, इनहिबिट होने लग जाता है. कौन सी उसमें होता है ये, क्या बोलते हैं उसको? पिट्यूटरी एडिनोमा में, पिट्यूटरी एडिनोमा. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, secondary arrest of the dilatation during the process of labor may be due to which one of the following factors? Poor uterine contractions, cesarean of cervical dilatation despite strong uterine contractions, and disproportion and malpresentation. Which one of the following set of muscles collectively form the muscle levator ani that forms the pelvic floor? Pelvic floor में क्या क्या आ जाएगा? Ischiococcygis, pubococcygis and ileococcygis. Next question आया था, blood supply to the uterus comes from which of the following arteries? Ovarian artery, vaginal artery and uterine artery. First stage of labor starts from the onset of true labor pains and ends with the full dilatation of the cervix. Next question आ जाता है, vesicovaginal fistula is classified as complicated if it has which one of the following? मतलब कब कहेंगे कि हम वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला जो है कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है? साइज जब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, लोकेशन मिड वजाइनल होगी, प्रेजेंस ऑफ प्रायर रेडिएशन होगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एंडोमेट्रियल एब्लेशन. क्या होता है प्री रिक्विजिट? क्या है इसमें से एंडोमेट्रियल एब्लेशन के? वुमेन हु प्रेफर टू प्रिजर्व हर यूट्रस. Which of the following day of menstrual cycle is best for endometrial sampling to diagnose ovulation? 21st to 23rd day. एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग जो होता है डायग्नोस करते हैं ओवुलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 21 टू 23rd डे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 27-year-old female married for 3 years regularly cohabiting with the husband presents to the gynecology OPD with complaints of inability to conceive for 2 years. Okay, during clinical evolution hysterosalpingography HSG was done which reveals irregular outline of the uterine cavity and rigid fallopian tubes with nodulations. Most likely cause for this condition is genital tuberculosis. फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कुछ भी होगा, जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस लगा देना. नेक्स्ट आता है, स्कीलर डुवल बॉडी इज अ कैरेक्टरिस्टिक हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैंसर? एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर. नाको रेजिमेन. National AIDS Control Organization in India works towards which one of the following causes? Screening high risk of HIV, yes. Public education towards safe sex. Treating HIV cases free of cost, yes. But not facilitating adoption of the orphans. नहीं adopt नहीं करते हैं ये orphans को. Next question आ जाता है, which one of the following is the distinguished feature to differentiate Gardner's cyst from the cystocele? The answer is Gardner's cyst is not reducible. क्या पूछा है इसमें डिस्टिंग्विश करने के लिए? मतलब सिस्टोसिल क्या होता है? रिड्यूसिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
Surgical treatment for ventral suspension of uterus is used for what condition as retroversion of uterus? Next question, prophylactical oophorectomy is recommended in high-risk women. Which one of the following is carrying BRCA1, BRCA1 or BRCA2 genes and family history of breast, colon, ovarian cancer हो तो करना है क्या करना है प्रोफाइलेक्टिकली ओफ्रेक्टोमी करनी है क्या हो सकता है उसमें कैंसर्स यस नेक्स्ट रहता है 29-year-old female with 3-month amenorrhea presents to gynecology OPD with complaints of something coming out from her vagina. 29 ईयर्स की है 3 मंथ से एमेनोरिया है क्लिनिकल एवोल्यूशन से क्या पता लगा सिंगल आई प्रेगनेंसी है सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है तो क्या करेंगे हम पेसोरी ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ HIV infected women which of the following are recommended Zidovudine is given at the onset of the labor elective cesarean delivery reduces the vertical transmission and antiretroviral therapy should be given to all neonates नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जैसे आपको अगर इस क्वेश्चन में HIV जीरोविडिन वाला पता है और एंटी रिट्रोवायरल पता है तो दोनों में देख लो कि 1 और 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है तो वही सही आंसर है ना ऐसे भी हम रूल आउट कर सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लड वैल्यूज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में कौन कौन से ब्लड वैल्यूज जो होंगी फर्स्ट है सीरम आयरन इज लेस देन 30 माइक्रोग्राम पर 100 ml yes percentage saturation is 10% or less and serum ferritin is below 30 microgram total iron binding capacity is less than 400 microgram per dl no it should be more than next clinical feature of an infant with fetal growth retardation at birth including which one of the following क्लिनिकल फीचर्स क्या है इन्फेंट के फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन के साथ के बर्थ पे क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे फिजिकल फीचर्स गिवन ओल्ड मैन लुक बेबी इज अलर्ट रिफ्लेक्सेस आर नॉर्मल एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेट डेफिशिएंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉम्प्लिकेशन इन द बेबी ड्यू टू पोस्ट मैच्योरिटी एस्पिरेशन हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पॉलीसाइथीमिया हो सकता है intrahepatic cholestasis of pregnancy presents with which one of the following features इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस है पेशेंट को प्रेगनेंसी में तो क्या क्या उसके फीचर्स हो सकते हैं ये एक टेबल में एक वीडियो बनाऊंगी टेबल की जो सारी लीवर डिजीजेस होती हैं पेशेंट्स में हेल्प सिंड्रोम हो गया हेपेटिक कोलेस्टेसिस हो गया और साथ में क्या आता है वायरल हेपेटाइटिस और एक और चीज़ चारों की टेबल है वो मैं शेयर करूँगी जल्दी प्रोरिटूस होता है 28 वीक्स गेस्टेशन के बाद स्पेशली इन पाम्स एंड सोल्स में येस मीन्स येलोइश डिस्कलरेशन होने लग जाती है सीरम बिलिरुबिन लेवल 5 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो नहीं तो ऐसा नहीं होगा टेस्ट लेवल ऑफ सीरम बाइल एसिड यस बढ़ता है बाइल एसिड एंड फीचर्स सेट विद इन 2 वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम यस इट्स करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग छाया कॉन्ट्रिसेप्टिव के बारे में क्या चीज़ सही है इट हैज़ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक एंड वीक एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी यस failure rate is 1 to 4 per 100 women years of use yes and it creates a synchrony between zygote and endometrium yes it inhibits ovulation no next question आता है which one of the following are the absolute contraindications for the use of combined oral contraceptive pills severe hypertension yes pregnancy yes and diabetes with the retinopathy next question है which one of the following are examples of LARC long acting reversible contraceptives कौन से हैं reversible कॉपर टी 380A yes implants yes तीनों ही हैं next question है 27-year-old recently married female comes to family planning clinic requesting for long term reversible contraception which one of the following the best suited option for next plan on क्या है next plan on How many times in a year does withdrawal bleeding can occur in extending continuous regimen of combined oral contraceptive pills? कितने बार ईयर में withdrawal bleeding हो सकती है extended continuous regimen combined oral and contraceptive pills के 4 times. Bilateral total salpingectomy is recommended surgical procedure to reduce the risk of epithelial ovarian cancer.
Which one of the following is an indication for cold knife conization? Is inconsistent findings of colposcopy, cytology, and directed biopsy. Tongue bite occurs in eclampsia at clonic stage. Which one of the following statements are correct regarding female sterilization? It can be done 24 to 48 hours of following delivery. It can be combined with medical termination of pregnancy, and it is preventive measure against serious ovarian cancer. But it is not ideal time for interval ligation in its luteal phase preceding menstruation. The most popular technique of tubal ligation is Pomeroy technique. Indication for removal of IUCDs include which one of the following: perforation of uterus, pregnancy with the device in situ, and 1 year after menopause. Which one of the following is defined as the average number of children a woman would have if she were to pass through her reproductive years? Bearing children at the same rates as the woman now in each age group is total fertility rate. Regarding active immunization against typhoid fever, consider the following statements are correct. The typhoid polysaccharide vaccine is injectable and can be given subcutaneously or intramuscularly.
एंड निक्टेलोपिया मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसीज होता है, डिम लाइट में दिखना कम हो जाता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डोमेन्स और टाइप्स ऑफ लर्निंग, करेक्ट बताने हैं। अफेक्टिव लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग एंड साइकोमोटर लर्निंग आर द domains of learning. Next question, which one of the following are beneficiaries of services provided under the integrated child development schemes? Adolescent girls, pregnant women and children less than 6 years of age, not boys. Next question, what is the correct increasing order of minimum age at which of the following vaccines are administered to a child as part of the national immunization schedule after birth of a child? BCG vaccine, रोटा वायरस देंगे एंड देन क्या देंगे हम, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड टेटनस एंड एडल्ट डिप्थीरिया टीडी वैक्सीन। क्या पूछा है इसमें, ये देख लो इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में ऑफ मिनिमम एज से लेके, फिर मिनिमम एज में कौन सा देते हैं, मैक्सिमम एज बीसीजी वैक्सीन 1 ईयर, उसके बाद देते हैं रोटा वायरस 6 वीक्स, उसके बाद जापानीज इंसेफेलाइटिस 15 ईयर्स तक दे सकते हैं और आगे कब देते हैं 16 मंथ, उसके बाद टेटनस 10 ईयर्स में भी दे सकते हैं, 10 ईयर्स में देते हैं। Okay, only 22 questions are left. Let's do it. Next question है 98th one. Which one of the following correctly represent the three critical determinants of a healthy facility being declared as first referral unit? Answer is availability of emergency obstetric surgical interventions, availability of the immunization services and the newborn care. कौन सा होना चाहिए इसमें से, ये तीनों होने चाहिए। 1 फर्स्ट क्या होना चाहिए, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक सर्जिकल इंटरवेंशंस होने चाहिए, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, न्यूबॉर्न केयर होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन सर्विस हो या नो, ब्लड स्टोरेज होना चाहिए, न्यूबॉर्न केयर होना चाहिए और ऑब्स्टेटिक सर्जिकल इंटरवेंशंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंडर द नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम आशाज हैव बीन entrusted to carry out which one of the following activities? Ashas are to search for suspected cases of leprosy in their villages and take them to PHCs for diagnosis and treatment. Ashas follow up all confirmed cases of the leprosy in their village to ensure their treatment completion. Next question is, the cost of implementation of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana is borne by both central and state government. Next question, who among the following has two general phases? First, simple pneumoconiosis and a second phase characterized by progressive massive fibrosis is anthracosis. Next question, all of the following are dashboard indicators used for monitoring of India Newborn Action Plan INAP. Which one of the following is an impact level indicator, neonatal mortality rate? Next question आता है, consider the following statements about correlation between two variables. Correlation does not necessarily prove causation. The correct answer is this one. Next question है, which one of the following are health education models? Medical model, motivational model and social interventional model. लेकिन persuasion model is not indicated. It not included in the health education मॉडल्स। तीनों क्या है, एमएमएस में क्या आ जाएगा, मेडिकल मॉडल, मोटिवेशन मॉडल एंड द सोशल इंटरवेंशनल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद द रिगार्ड टू लेड पॉइजनिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Coprophyrin in urine is a useful screening test. Yes. Hand washing before eating is an important measure of personal hygiene. Yes. The use of dipencilamine has been reported to be effective in the management. Yes. Next question, a water body was inspected to look for the presence of mosquito eggs. It was observed that they were boat shaped, laid singly, not in clusters. The eggs also had lateral floats. Which one of the following diseases is most likely to be spread by the mosquito whose eggs were found is malaria? Next question, the sample registration system, an important source of health information which consists of continuous enumeration of births and death by an enumerator and an independent survey every 6 months by an investigator supervisor. Which one of the following terms best describe this system? Dual record system. Next question, and crossover type of study designs are those in which each patient serves as his or her own control. In which of the following conditions is a crossover study not suitable? कौन सा सही है जिसमें नॉट सुटेबल है, सुटेबल नहीं है?
The correct answer, if the drug of interest cures the disease and if the disease changes radically during the period of time required for the study. Next question, in the Health National Policy 2017, a target of 1990 has been set for HIV/AIDS, which among the following are targets for which a 90% level has been set up as a part of 1990 for HIV/AIDS. Proportion of people living with the HIV know their HIV status, and proportion of people receiving antiretroviral therapy who have viral suspension, उन्हें पता होना चाहिए कि उनका वायरल सस्पेंशन वायरल लोड जो है वो डिक्रीज भी हो रहा है या नहीं. दे शुड डू फॉलो अप फॉर दीज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. और एक और था कि हाफ रूल किस में होता है, हाफ रूल किसके लिए होता है, हाइपरटेंशन के लिए होता है. और एक और था सर्विकल कैंसर के लिए कि HPV मतलब वैक्सीन लगवानी है, किसको नहीं लगवानी है, किसको स्क्रीनिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन इज टेटनस. Which one of the following mosquito-borne diseases are transmitted chiefly by Aedes mosquito? Answer, dengue, yellow fever, and the Zika virus. Next question, which one of the following is the best defined as the interval of time between receipt of infection by a host and maximal infectivity of the host of that host is the generation time. Next question, which one of the following statements are correct regarding chikungunya fever? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होना चाहिए, 4 to 7 days का होना चाहिए. वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम इज आर्थ्रोपैथी, किसकी, चिकनगुनिया फीवर के. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग vector borne diseases the transmission chain is man snail man is schistosomiasis. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग वैक्सीन्स. कौन कौन सी बतानी है, कैसे कंसिडर करनी है, करेक्ट ऑर्डर बताना है. अब वैक्सीन्स का हाइपर सेंसिटिविटी टू द सेंसिटिविटी टू हीट, मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव. मोस्ट सेंसिटिव कौन सा होता है, BCG, देन हेपेटाइटिस बी, देन नो सॉरी सर, मोस्ट सेंसिटिव कौन सा आएगा, कौन सा कैसे बताना है, मोस्ट सेंसिटिव से लीस्ट सेंसिटिव. मोस्ट सेंसिटिव कौन सा आएगा, ओरियल पोलियो वैक्सीन. उसके बाद आ जाएगा इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. उसके बाद आ जाएगा BCG एंड हेपेटाइटिस बी इज द लीस्ट हीट सेंसिटिव. ओके. एंड द मोस्ट वन कौन सा हो जाएगा, ओरल पोलियो वैक्सीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोजर टू गैसेस इज अ कॉमन हैजार्ड इन इंडस्ट्री. The gases can be classified as simple, asphyxiating and anesthetic gases. क्या क्या होना चाहिए उसमें, सिंपल होना चाहिए, एस्फिक्सिएटिंग होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, एनेस्थेटिक गैस होनी चाहिए. तो इसमें से कौन कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और साइनाइड गैस है. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड साइनाइड गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन बेस्ट रिप्रेजेंट इंटरवेंशन दैट फोकस ऑन कैंसर प्रिवेंशन टू. कैंसर भी प्रिवेंट करती है. कौन कौन सी वैक्सीन कैंसर प्रिवेंट करती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, कौन सा, हेपेटिक सेल कार्सिनोमा. एंड फोर्थ वन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, कौन सा कैंसर, सर्विक्स कैंसर. ये मैंने अभी पीछे बताया, इसका एक रूल आता है, वो भी आ सकता है, पढ़ लेना सर्विक्स कैंसर को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयज स्टेट्स इंश्योरेंस एक्ट 1948 ऑफ इंडिया provides for certain benefits to employees, which among the following are benefits to insured persons or to other dependents under the act? Disablement benefit, funeral expenses and maternity benefit. travel benefit नहीं देता, कौन नहीं देता, ESI नहीं देता है. इजी क्वेश्चन है. ESI तो सबको याद होता है ही ऑलमोस्ट, मुझे जहाँ तक लगता है सबको आता है ESI एक्ट. और कितना देते हैं ये लोग फ्यूनरल के लिए कितना देते हैं, 15,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या बताना है इसमें. स्टेटमेंट 1 है, वाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज per year in an area, a correction factor, usually 10%, is added to the expected number of live births in a year in the area. Statement 1 ये है. Statement 2 है, all the pregnancies in the area may not be registered by the health worker in the area. Which one of the following is correct in the रिस्पेक्ट ऑफ द above स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है, इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 सही एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, स्टेटमेंट 1 की. पता क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना स्टेटमेंट 1 और 2 का, ऑलमोस्ट 70 to 80% ऐसा ही आंसर होता है कि करेक्ट तो दोनों ही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है. राइट.
Okay, so I hope you like this video. Do subscribe my channel, follow us on Instagram and Facebook if you are like life update लेने के लिए, and do subscribe my another channel also which is Dr. Garima Insights, and इसमें मैं आपको अपना डेली व्लॉग दिखाऊंगी, डेली रूटीन एंड स्टडी टिप्स एंड ऑल एवरीथिंग. ओके एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए. ओम शांति, बाय बाय.